आज मैं दो स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूं। तो देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजल वन के बारे में। तो ये मैं एक सपोर्ट बना देता हूँ स्टॉक का, सपोर्ट का लाइन यहाँ से ये एक लाइन बना दिया मैंने। देखिए स्टॉक जब भी यहाँ पर आ रहा है स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। मतलब स्टॉक ने अपना अभी जो ऐसा दिख रहा है कि स्टॉक ने अपना ट्रेंड तो चेंज कर दिया है। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छे है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा तो ऐसे आपको लगेगा कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन देखते हैं इसका कोई रेजिस्टेंस है क्या। ये देखिए ये स्टॉक यहाँ से मैंने लिया, ओके। यहाँ से एक रिजेक्शन मिला स्टॉक को, फिर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी देखते हैं इसमें कोई रेजिस्टेंस है क्या या कोई हिडन लाइन आ रहा है क्या। ओके, तो ये यहाँ से मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए स्टॉक ने यहाँ से ये लाइन से तो बाहर निकल गया है स्टॉक, लेकिन स्टॉक के लिए ये एक हिंड्रेंस का काम कर सकता है। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, इसके ऊपर निकलता है, सोचिए अगर स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, या स्टॉक फिर यहाँ हिट करके यहाँ ये लेवल तक यहाँ तक नीचे आता है, या यहाँ तक स्टॉक नीचे आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, इससे ब्रेक करके अगर ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने, फिर उसके बाद स्टॉक आने वाले टाइम में यहाँ तक जा सकता है। ये एक पहला रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया तो फिर एक रेजिस्टेंस ये हो सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर स्टॉक इसने इसका भी ब्रेकआउट दे देता है, इसके ऊपर निकलता है, तो फिर आने वाले टाइम में ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, क्योंकि ये एक गैप डाउन है स्टॉक का, एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। अगर इसके ऊपर भी स्टॉक निकल जाता है तो फिर आने वाले टाइम में यहाँ पर भी, क्योंकि ये भी एक गैप है, एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसे तोड़ देता है फिर स्टॉक यहाँ पर यहाँ तक भी जा सकता है। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक सोचिए कि यहाँ से ही स्टॉक इसे हिट करके नीचे आता है, तो अगर यहाँ पर स्टॉक ये सपोर्ट का काम नहीं करता है स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में, और स्टॉक ये लाइंस ये जैसे कि ये एक दो तीन लाइन के नीचे आता है, तो स्टॉक वीक होने के चांसेस है। और अगर स्टॉक ने ये जो कैंडल है, आज का जो कैंडल है इसका और इसका भी लो अगर तोड़ दिया स्टॉक ने, इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया, तो फिर स्टॉक वीक हो सकता है, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। ये हमारा दूसरा और आखिरी स्टॉक है। ये स्टॉक क्या कर रहा है पहले हम ये देखेंगे। ये स्टॉक क्या कर रहा है, देखिए स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से स्टॉक एक रेजिस्टेंस ले रहा है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, फिर उसके बाद जो है एक रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ये क्रिएट कर रहा है यहाँ से। ये देखिए ये लाइन, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, क्योंकि जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ पर भी हिट किया नीचे आ रहा है स्टॉक, इसके ऊपर भी निकल नहीं पा रहा है। ओके, फिर स्टॉक ने क्या किया, देखिए यहाँ हिट किया, यहाँ ये लेवल पे ना स्टॉक बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये यहाँ से स्टॉक देखिए, जब भी स्टॉक नीचे आ रहा था यहाँ से एक पिन बार बना रहा था, यहाँ अच्छा मतलब बाइंग हो रहा था यहाँ पे स्टॉक में। यहाँ पर भी स्टॉक जब ये लाइन के नीचे आया तो बाइंग हुआ, यहाँ पर भी वो आया तो बाइंग हुआ, लेकिन अभी स्टॉक ने क्या किया, यहाँ नीचे क्लोजिंग दे दिया और स्टॉक ऊपर जाने का जब कोशिश किया तो ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस का काम किया स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन गया है, ठीक है। अभी अगर स्टॉक नीचे गिरता है ना, तो ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए स्टॉक के लिए। एक सपोर्ट स्टॉक के लिए ये हो सकता है। अगर स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो फिर आने वाले टाइम में एक सपोर्ट जो है यहाँ से ये एक सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के लिए। देखिए ये लाइन से पहले ही आ गया है, तो ये साथ में ये समझो ये आसपास ये, तो ये दोनों अगर स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो स्टॉक वीक होने के चांसेस है, स्टॉक और नीचे तक
आ सकता है। अगर स्टॉक ने ये भी तोड़ दिया ना तो फिर स्टॉक यहाँ तक आने के चांसेस है। देखिए ये भी मैं यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ, यहाँ स्टॉक फिर यहाँ तक भी आ सकता है, और उसके बीच में अगर स्टॉक को सपोर्ट लेना है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ से ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। ओके, तो ये अगर तोड़ दिया फिर स्टॉक ये एक सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।